हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से राहुल कुमार जी इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय के ऊपर। मतलब राजा राम मोहन राय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी के बाद मैं आपको बोर्ड पर वन बाय वन करके समझाऊंगा। तो चलिए देखते हो कहानी क्या है। वो कहानी है कि राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। क्लियर है। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनकी माता का नाम तारिणी देवी और इनके पिता का नाम पंडित रमाकांत राय था। राजा राम मोहन राय ने 15 वर्ष की छोटी सी आयु में ही हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। राजा राम मोहन राय ने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही भारत में मूर्ति का विरोध किया था। तो राजा राम मोहन राय ने इसके बाद क्या किया? राजा राम मोहन राय ने मतलब उनके बचपन में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक जुनून था। तो राजा राम मोहन राय ने 1805 में सन 1805 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 9 साल काम करने के बाद ये वहाँ से इस्तीफा देकर घर चले आते हैं और पूरी तरीके से ये देश सेवा में जुड़ जाते हैं। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने एक सभा का गठन किया। उस सभा का नाम था आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का गठन इन्होंने 1815 में किया था। क्लियर है। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने कुछ और भी गठन किया है। जैसे मतलब राजा राम मोहन राय ने एक वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। कहाँ पे? कलकत्ते में की थी। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी 1828 में, कलकत्ता में की थी। तो राजा राम मोहन राय ने जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, तो उनके बाद राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। देवेंद्रनाथ ठाकुर के बाद इसमें धीरे से जुड़ जाते हैं केशव चंद्र सेन। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने कुछ रचनात्मक कार्य भी किया था। मतलब कुछ लिखा भी था। जैसे मतलब राजा राम मोहन राय ने एक ईसाई धर्म के लिए एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। तो राजा राम मोहन राय ने 2 अखबार भी निकाले थे। उन अखबारों का नाम था मिरात उल अखबार और एक का नाम था संवाद कौमुदी। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में था, जबकि संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में था। मिरात उल अखबार एक ऐसा अखबार है जो एक साप्ताहिक अखबार है। क्लियर है। तो राजा राम मोहन राय ने कुछ और भी काम किया है। जैसे राजा राम मोहन राय ने भारत से बाल विवाह भी खत्म किया था, मतलब बाल विवाह को भी समाप्त किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर भी काफ़ी संघर्ष किया था। कहा जाता है कि जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा पर मतलब संघर्ष कर रहे थे, उसके लिए लड़ रहे थे, तो उसी समय इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी भाभी को भी सती प्रथा के नियम कानून के आधार पर जिंदा जलाया जाता है। तो अपनी भाभी को जिंदा जलता हुआ देखकर इनको काफ़ी चोट पहुंची, जिस कारण इन्होंने मन में ठान लिया कि आज के बाद जो मेरी भाभी के साथ में हुआ है, ऐसा मैं कभी किसी औरत के साथ में होने नहीं दूंगा। तो इसलिए इन्होंने उसी समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ में मिलकर इन्होंने सती प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। क्लियर है। तो अब देखते हैं राम के बारे में कुछ और देखते हैं। जैसे मतलब राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। यानी राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के समकालीन माने जाते हैं। वैसे तो ये उससे पहले भी थे, लेकिन इसको जो पूर्ण रूप से माना जाता है वो माना जाता है अकबर द्वितीय के समकालीन। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। क्लियर है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय अपने अंतिम दिनों में दिल्ली के सम्राट यानी दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के समर्थन के पक्ष में मतलब कुछ बात करने के लिए ये जाते हैं इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, जहाँ पर इन्हें दिमागी बुखार घेर लेता है और उसी बुखार की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। उस बुखार को मतलब मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। मतलब जो बुखार दिमाग पर अटैक करता है, तो इतिहास में उस मृत्यु को मतलब इनकी मृत्यु को ही मेनिंजाइटिस रोग बताया था। तो ये मेनिंजाइटिस रोग 2 तरीक़ों से होता है। मतलब एक तो होता है वायरस से और एक होता है मतलब बैक्टीरिया से, यानी जीवाणु से और विषाणु से। तो जीवाणु की खोज की थी एंटीवेन ल्यूवेन होक ने, और वायरस यानी विषाणु की खोज की थी किसने? इवानोवस्की ने। अब मैं वन बाय वन करके आपको इसको समझाऊंगा और लिख के बताता हूँ। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? 22 मई 1772 को। कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल
राज्य के हुगली जिले के राधानगर गांव में, राधानगर गांव में हुआ था, क्लियर है। इनकी माता का नाम था क्या था? तारिणी देवी। और इनके पिता का नाम था पंडित रमाकांत राय, क्लियर है। अब देखते हैं कि इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में क्या क्या था? तो इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हिंदी, अंग्रेजी, इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और फारसी, बांग्ला, इसके बाद संस्कृत, इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो इसके बाद देखते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? तो 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने भारत में मूर्ति पूजा का विरोध किया था। क्या किया था? भारत में मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था। उसके बाद क्या कहा जाता है कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, उसमें एक काम भी किया था, एक नौकरी की इन्होंने उसमें काम भी किया था। क्या कहते हैं कि 1805 में, सन 1805 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सरकारी नौकरी, इन्होंने सरकारी अंग्रेजी नौकरी भी की थी। कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। उसके बाद क्या होता है कि 9 साल बाद 9 वर्ष के बाद यानी 1814 में ये नौकरी छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ये नौकरी छोड़ देते हैं और क्या करते हैं? और ये जनसेवा में, या क्या करते हैं? ये जनसेवा में लग जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये कुछ सभाओं का गठन करते हैं। जैसे क्या करते हैं? इन्होंने जब 1815 में क्या किया था? इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि एक और कॉलेज है, एक कॉलेज का नाम है वेदांत कॉलेज। क्या है? वेदांत कॉलेज। एक कॉलेज का गठन किया था इन्होंने, एक कॉलेज का गठन किया था इसका नाम है वेदांत कॉलेज। कब की थी? 1825 में। और कहाँ पर? कलकत्ता में। क्लियर है। तो इसके बाद क्या देखते हैं? हाँ, इसके बाद देखते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ और बताता हूँ। तो रब कर दे, चलो इसका रब कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं ब्रह्म समाज को। वैसे तो राजा राम मोहन राय काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन गागरे में सागर हम इसमें जो है आपके पेपर को देखते हुए कर देंगे। किधर है? तो चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब? 1828 में।
और कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी, कलकत्ता में की थी। और मतलब किसने की थी? मतलब इन्होंने, राजा राम ने, राजा राम मोहन राय नहीं, राजा राम मोहन राय नहीं। क्या होता है कि मतलब इनके बाद में, मतलब राजा राम मोहन राय के बाद में इसका नेतृत्व मतलब इसके बाद, मतलब राजा राम के बाद राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बाद जो नेतृत्व किया था, जो ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया था, वो क्या था? किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। क्लियर है? देवेंद्र नाथ ठाकुर के बाद में, मतलब उसके कुछ समय पश्चात, मतलब कुछ समय बाद, या मतलब बाद लिख लीजिए, कुछ समय बाद क्या होता है कि केशव चंद्र सेन भी इसमें जुड़ जाते हैं, केशव चंद्र सेन भी इसमें जुड़ जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने कुछ रचनात्मक कार्य किया था, मतलब इन्होंने कुछ कृति भी लिखी थी, मतलब कुछ इन्होंने अपनी कुछ रचनाएं भी लिखी थी। जैसे मतलब ये देखिए क्या लिखा था। हाँ, जैसे इन्होंने लिखा था एक ईसाई धर्म के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, ईसाई धर्म के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। क्लियर है? इसके बाद इन्होंने दो समाचार पत्र भी निकाले थे। इनका नाम क्या था? एक का नाम था मिरात उल अखबार और एक का नाम था संवाद कौमुदी। तो दो समाचार पत्र भी निकाले, जिनका नाम था, एक का नाम था क्या? मिरात उल अखबार, एक का नाम था मिरात उल अखबार। ये कैसा था? ये एक साप्ताहिक पत्र था। ये एक साप्ताहिक पत्र था, जबकि ये, हाँ ठीक है। और ये क्या होता? ये फारसी भाषा में लिखा गया था। ये फारसी भाषा में लिखा था। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा पत्र। तो इसका दूसरा पत्र था संवाद कौमुदी। क्या था? संवाद कौमुदी। क्लियर है? और संवाद कौमुदी लिखा हुआ था बंगला भाषा में। किसमें था? बंगला भाषा में। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी बंगला भाषा में ही आमार सोमार बंगला, मतलब जो ये बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो लिखा था। क्लियर है? और वैसे मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का और बांग्लादेश, दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। क्लियर है? और तो खैर आप जानते हो कि मतलब जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, और जबकि बांग्लादेश का है क्या? आमार सोमार बंगला। तो इसके बाद और देखते हैं क्या इसके बाद। हाँ, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसके बाद इन्होंने, हाँ, तो इसके बाद इन्होंने मतलब बाल विवाह क्या किया? बाल विवाह। इन्होंने बाल विवाह को भी समाप्त किया था। क्लियर है? और सती प्रथा पर काफी संघर्ष भी किया था। या सती प्रथा के लिए भी, सती प्रथा पर भी काफी संघर्ष किया था। अब संघर्ष से मतलब इसको समाप्त किया था, मतलब इसको समाप्त भी किया था। क्लियर है? तो चलिए अब आपको बताता हूँ मैं सती प्रथा। तो ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? तो देखते हैं। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ सती प्रथा। तो सती प्रथा मैंने आपको बताया कि
उस समय के जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था, क्या था उनका नाम, उनका जो नाम था, उनका नाम था, ये यहाँ से इनको मिटा देते हैं जल्दी से, तो ठीक है। तो जो सती प्रथा था, मतलब जो सती प्रथा थी, जो जो सती प्रथा थी उनकी, मतलब इन्होंने क्या किया था, तो सती प्रथा पर मतलब इन्होंने इनकी समाप्ति की थी, मतलब इनकी समाप्ति की थी, या मतलब ये समाप्त किया था, समाप्त किया था किसकी हेल्प से, तो इन्होंने क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक या बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से, हेल्प से, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से इन्होंने ये समाप्त किया था। और क्यों किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मतलब कहा जाता है कि मतलब इनकी जो मतलब इनके जो मतलब भाई था, इनके भाई का देहांत हो गया था, और भाई के देहांत के बाद में इनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था, जिससे मतलब ये काफ़ी मतलब हताश हो गए और इनको मतलब काफ़ी चोट पहुंची, जिस कारण इन्होंने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनकी कुछ उपाधियाँ, मतलब राजा राम मोहन राय को इनकी देखते हैं उपाधियाँ, उपाधि, तो इनको राजा की उपाधि, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी किसने, अकबर द्वितीय ने, किसने दी थी, अकबर सेकंड ने दी थी। क्लियर है। और राजा राम मोहन राय को और क्या कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय, या मतलब यहाँ पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पिता, और उसके बाद क्या कहते हैं इसको, आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि तो अपने अंतिम दिनों में मैंने आपको बताया था कि अपने अंतिम दिनों में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं, यानी दिल्ली के मतलब जो सम्राट होता था, मतलब जो सम्राट था, जो मतलब जो अंतिम सम्राट था, उसके पक्ष के समर्थन के लिए ब्रिस्टल इंग्लैंड चले जाते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो अपने अंतिम दिनों में क्या क्या था, अंतिम दिनों में ये दिल्ली के मुगल सम्राट, के पक्ष के समर्थन के लिए, ये इंग्लैंड चले जाते हैं, और एक जगह पढ़ते हैं इंग्लैंड के अंदर, क्या पढ़ते हैं, ब्रिस्टल में। तो वहीं पर ही कुछ दिनों के बाद में ये बीमार पड़ जाते हैं, और वहाँ पर मतलब इनको मतलब एक दिमागी बुखार घेर लेता है। तो क्या होता है कि इनको मतलब ये वहाँ पर बीमार पड़ जाते हैं, क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। और क्या होता है कि चलो इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे समझाते हैं हम आपको। अब हम यहाँ पे इसको समझाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हम यहाँ से समझाते हैं एक बार फिर से आपको दोबारा से। क्या होता है कि मतलब ये ब्रिस्टल, ये मतलब इंग्लैंड चले जाते हैं, इंग्लैंड कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड में जहाँ पढ़ते हैं इसका नाम होता है ब्रिस्टल, ये जाते हैं ब्रिस्टल में। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब ब्रिस्टल में मतलब इन्हें मतलब बुखार आता है, या मतलब इन्हें बुखार आता है, और वो बुखार के दिमाग पर अटैक करता है। क्या करता है, दिमाग पर अटैक करता है, दिमाग पर अटैक करता है, दिमाग पर अटैक करता है। और जिसके मतलब जिससे क्या होता है कि
जिससे 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर पेपर में आए कि बताइए कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस रोग से हुई थी, जब मस्तिष्क में इनका जो बीमार जो मतलब ये रोग टकराया था तो उसका नाम था मेनिंजाइटिस। उस रोग का नाम था मेनिंजाइटिस। तो इस रोग का नाम था क्या था? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। और ये रोग क्या करता है? ये रोग फैलता है दो तरीकों से। एक तो फैलता है वायरस से, एक तो होता है वायरस से, और एक होता है बैक्टीरिया से, यानी जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया से। क्लियर है? अब इस वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने। और इस बैक्टीरिया की खोज की थी एंटीवैन ल्यूवेनहोक ने। किसने की थी? एंटीवैन ल्यूवेनहोक ने। एंटीवैन ल्यूवेनहोक ने। ल्यूवेनहोक ने। तो हाँ, अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब बताइए कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है, तो राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। तो राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ पे है? ब्रिस्टल में। तो कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है। तो मैंने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के बता दिया है, और मैंने आपको मतलब समझाया भी है। तो आज के लिए इतने काफ़ी। और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।